जब यूटी बना हमारा जम्मू कश्मीर स्टेट के दो टुकड़े हुए 370 हटा, तो इतना मुश्किल था कि हम डेली वेजेस को एसपीओज को या इन बाकी लोगों की बात ना कर सके जिनके घर के चूल्हे या शाम का खाना उनकी उन छोटी मोटी तनख्वाहों से चलता है। देखिए, एज ए पोलिटिकल बड़े लीडर बड़े फैसले ले सकते एज ए पोलिटिकल लीडर मैं तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हमारे 90 एमएलए जो है हमारे वो 88 हैं, और अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। उनकी बात सुनी जाती है, उनसे बात होती है। लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी एलजी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन में ब्यूरोक्रेसी रही, कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है, ये दिस इज माई पर्सनल स्टेटमेंट, कहीं ना कहीं वो गुमराह किया होगा, उस रोड में आपको आगे नहीं आने दिया। आज कौन सा एमएलए है, कौन सा पोलिटिकल नेता है जो नहीं चाहता है कि हमारे भाई जो हैं रेगुलराइज हो जाए। अगर रेगुलराइज नहीं भी होते तो कम से कम एक टाइम फेस्ड मैनर में उनकी सैलरी इतनी कर दी जाए कि वो अपना परिवार चला सके। हम कोशिश करेंगे। उमर साहब के साथ भी एक चुने हुए नुमाइंदे हैं, वो भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग सब मिलके एक रोड मैप तैयार कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते कि सरकार जो है एक कदम आगे बढ़ाए, हम उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। देवेंद्र जी, क्या भाजपा एमएलए देवेंद्र सिंह मनियाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे। देवेंद्र जी, कैसे देखते हैं जो बजट आया है और कितनी उम्मीदें थी लोगों पे और कितना ये जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार जो है उस पर खरा उतरी है? देखिए, कल जो बजट पेश हुआ है ऑनरेबल सीएम जी द्वारा, और कल भी हमने ये बात कही बजट की स्पीच सुनने के बाद कि कुछ उसमें कोई ख़ास उम्मीद नहीं है जम्मू कश्मीर के लोगों को, और ख़ास करके जो एक युवा वर्ग है, ख़ास करके उसको कहीं भी जगह नहीं मिली है, नज़रअंदाज किया गया है। और अगर आप पूरा बजट पढ़ के देखेंगे तो उसमें लगभग 90% जो गुणगान किया गया है वो मोदी जी की स्कीम्स, मोदी जी द्वारा पिछले 10 साल में जम्मू कश्मीर के अंदर जो डेवलपमेंट हुई है उसी को लेके किया गया। चाहे वो रिंग रोड है, चाहे वंदे भारत ट्रेन है, चाहे हमारी टनल्स हैं, चाहे हमारे पीएमएवाई के जो बड़े हुए हाउसेस हैं, हर चीज़ को लेके। देखिए, 200 की पेंशन 1000 हुई तो मोदी जी ने की। अगर हर घर में टॉयलेट बना, मोदी जी ने बनाया। गरीबों को एक एक पंचायत में 50-50 घर जो दिए, मोदी जी ने दिए। हर तरह का जो काम हुआ है मोदी जी ने किया है। हमें उम्मीद थी कि इसके आगे बढ़ के उमर साहब एक नए विजन के साथ ये बजट पेश करेंगे, नया कुछ देखेंगे और हमें भी दिखाएंगे, लेकिन उसमें नया कुछ नज़र नहीं आया। इसलिए निराशा हुई, और जो उम्मीद थी उस उम्मीद पर वो खरे नहीं उतरे। आपने आज भी बात की, इकोनॉमिक सर्वे भी देखा। जम्मू कश्मीर की स्थिति जो बड़ी है पिछले 10 साल में इकोनॉमिकली, वो मुझे कहीं ना कहीं एक अप्रहेंशन है हमें कि कहीं वो फिर से उसी ग्राफ पे ना जाए जो मिलिटेंसी के दौरान में था। तो इसलिए वो ज़्यादा हमें उम्मीद नहीं है इस बजट से। देवेंद्र जी, क्या इस बजट सेशन में डेली वेजेस की, एसपीओज की, एनवाईसीज की या बाकी लोगों की जो बाकी महकमा में हैं, काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, डेली वेजर हैं, उनकी बात की जा सकती थी? उनके लिए कोई रेगुलराइजेशन पॉलिसी या कोई पॉलिसी फ्रेम की जा सकती थी? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी उसके पक्ष में है, उसके फेवर में है। हमने अपनी जो बीच में हम जब हमारे लीडर्स बात करते हैं उनके पक्ष में करते हैं रेगुलर, चाहे वो टाइम बाउंड से की जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा नंबर है। एक साल में या रातों रात उनको हम रेगुलर नहीं कर सकते, लेकिन एक फेज्ड मैनर में एक सरकार बनी है, 5 साल के लिए बनी है, एक रोड मैप आता, वो रोड मैप भी हमें कहीं नहीं दिखाई दिया। चाहे एनएचएम के एम्प्लॉइज़ हैं, चाहे पीएचई की डेली वेजर्स हैं, चाहे नीड बेस्ड हैं, उनके लिए भी ऐसा कोई रोड मैप नहीं है। मात्र एक केजरीवाल के फार्मूले को लेके कि माता बहनों को मुफ्त गाड़ी में जाना मिलेगा, ठीक है, मानते हैं, अच्छा है, लेकिन रोड पर गवर्नमेंट का ट्रांसपोर्ट है कहाँ और है कितना कि उनको लाभ मिलेगा? यहाँ पर लगभग 98% जो है ट्रांसपोर्ट वो तो प्राइवेट है, तो उसमें कोई ज़्यादा वो दिखने वाला है नहीं। हाँ, हम ये ज़रूर कर सकते हैं, उनके इस वादे को पूरा करने के लिए मोदी जी से हम ये दरख्वास्त कर सकते हैं कि स्मार्ट सिटी के तहत हमें और ई बसेस दी जाएँ, क्योंकि ये सेंटर की स्कीम है, सेंटर का पैसा है जो यहाँ ई बसेस आई हैं, उनका विजन है, इनका विजन नहीं था। आज हम यही कह सकते हैं कि इनकी मदद करके कि ई बसेस और बढ़ाई जाए, ताकि गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट में हमारी माताओं को, बहनों को जो है फ्री में जो ट्रैवल करने का उनको ये फ़ायदा मिल सके। सर, आज अगर बजट सेशन में डेली वेजेस की, एसपीओज की या बाकी जो लोग हैं जो डिजर्विंग हैं उनकी बात नहीं हुई है, उनके साथ खिलवाड़ हुआ है, तो खिलवाड़ तो बीजेपी ने भी कुछ कम नहीं किया। 2014 में वादा किया था कि हम इन सब लोगों को पक्का करेंगे, इनके लिए पॉलिसी बनाएंगे, आप हमें वोट कीजिए, और सत्ता में भी आए। सेंटर में अभी भी यहाँ पे भी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं अभी भी यूटी है, तो मोदी जी का राज चल रहा है। बिल्कुल, आपका कहना सही है। जब हम भारतीय जनता पार्टी पीडीपी के साथ सरकार में थी, आपको याद होगा, हसीन द्राबू साहब ने उस वक्त एक रोड मैप लाया था
रेगुलराइज करने के लिए। बीच में हमारी कोशिश रही, लेकिन उस एडमिनिस्ट्रेशन में ब्यूरोक्रेसी ने इस बात को आगे नहीं बढ़ने दिया। हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कहा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरा एक डाटा भी मांगा, लेकिन कहीं ना कहीं अफसरशाही ने और ब्यूरोक्रेसी ने उस प्लान को, उस रोड मैप को आगे नहीं आने दिया। लेकिन आज हम सरकार में हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, उमर जी के पास पूरे 5 साल हैं, हम उनको सपोर्ट करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक रोड मैप तो दिखाएं, और अगर वो रोड मैप दिखाते हैं तो हम उनका समर्थन करेंगे, हम उनके साथ चलेंगे। लेकिन सर, जब यूटी बना हमारा जम्मू कश्मीर, स्टेट के 2 टुकड़े हुए, 370 हटा, तो इतना मुश्किल था कि हम डेली वेजेस को, एसपीओज को या इन बाकी लोगों की बात ना कर सके जिनके घर के चूल्हे या शाम का खाना उनकी उन छोटी मोटी तनख्वाहों से चलता है। देखिए, एज ए पोलिटिकल लीडर, बड़े फैसले ले सकते एज ए पोलिटिकल लीडर मैं तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हमारे 90 एमएलए जो है हमारे, वो 88 हैं, वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी बात सुनी जाती है, उनसे बात होती है। लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी, एलजी साहब की एडमिनिस्ट्रेशन में ब्यूरोक्रेसी रही, कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है, ये दिस इज माई पर्सनल स्टेटमेंट, कहीं ना कहीं वो गुमराह किया होगा, उस रोड में आपको आगे नहीं आने दिया। आज कौन सा एमएलए है, कौन सा पॉलिटिकल नेता है जो नहीं चाहता है कि हमारे भाई जो हैं रेगुलराइज हो जाए। अगर रेगुलराइज नहीं भी होते तो कम से कम एक टाइम फेस्ड मैनर में उनकी सैलरी इतनी कर दी जाए कि वो अपना परिवार चला सके। हम कोशिश करेंगे। उमर साहब के साथ भी एक चुने हुए नुमाइंदे हैं, वो भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। हम लोग सब मिलके एक रोड मैप तैयार कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते कि सरकार जो है एक कदम आगे बढ़ाए, हम उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। देवेंद्र जी, क्या भाजपा इस समर्थन में है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिले, या उसको मतलब आपको अपोजिशन ही करनी है कि स्टेटहुड अगर यहाँ की सरकार मांग रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस मांग रही है तो नहीं चाहिए? हमने कहीं भी अपोजिशन नहीं की, ना हमने ये कहा कि हमें स्टेटहुड नहीं चाहिए। हमने ये कहा है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री साहब ने पार्लियामेंट में कहा है, जम्मू में जब वो आए थे तब उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलेगा, टाइम आने पर दर्जा मिलेगा। अब ये भी कहा था कि टाइमली इलेक्शन भी होंगे, टाइमली इलेक्शन के तुरंत बाद जो है स्टेटहुड मिलेगा, लेकिन 4-5 महीने हो गए अभी तक स्टेटहुड नहीं मिल रहा है। टाइमली इलेक्शन के बाद अब स्टेटमेंट जो है एग्जैक्ट वो ये नहीं थी शायद कि इलेक्शन के बाद मिलेगा, लेकिन उन्होंने कहा था सही समय आने पर हम स्टेटहुड भी देंगे। बहुत सारे काम करने बाकी हैं अभी भी, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। 70 साल में जो यहाँ पे हुआ, जो यहाँ दहशतगर्दी हुई, जो यहाँ मिलिटेंसी हुई, जो लोग मरे, उसके बाद उससे पहले भी 370 की आड़ में जो लूटपाट हुई है, उस बहुत से काम अभी करने बाकी हैं। 7-8 साल में जम्मू कश्मीर ठीक नहीं हो सकता था। ठीक है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन रही, उन्होंने अपनी कोशिश की, लेकिन अभी भी बहुत सारे काम हैं जो करने बाकी हैं। मुझे लगता है अगर उन्होंने कहा है, ऑनरेबल पीएम साहब जो कुछ कहते हैं वो करते भी हैं, अगर उन्होंने कहा है कि सही टाइम आने पर दी जाएगी तो स्टेटहुड जो है सही टाइम पर मिलेगी। देवेंद्र जी, आप काफ़ी पुराने नेता हैं, सीनियर नेता हैं, क्या आपको लगता है कि इन 4-5 सालों में स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को मिलेगा? अगर स्टेटहुड मिलेगा तो कहीं ना कहीं जो वादा करके नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में आई है, क्रेडिट वो लेंगे, तो आपको लगता है कि इन 4-5 सालों में मिलने की उम्मीद है कुछ? देखिए, स्टेटहुड मिलने के लिए क्रेडिट की बात अगर वो करें तो करें, लेकिन लोगों से वादा किया कि हम सत्ता में आएंगे, हम स्टेटहुड लाएंगे, हम 370 लाएंगे, हम ये लाएंगे, वो लाएंगे। लेकिन उनसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम सही समय आने पर आपको तो कहा है, लेकिन क्या इन 4-5 सालों में स्टेटहुड मिलेगा जम्मू कश्मीर को? देखिए, अगर प्रधानमंत्री, मैं वही कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री ने कहा है तो मिलेगा तो मिलेगा। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हमारा नेता जो है वो प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे नेता, उन्होंने कहा है तो देंगे। जब वो देंगे तो क्रेडिट सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही देगी। इसलिए एज सीएम या एज रूलिंग पार्टी वो क्रेडिट लेना चाहें तो हम उनको नहीं रोक सकते, वो ले अपनी जगह, क्रेडिट कोई बात नहीं। शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो देवेंद्र सिंह मनियाल जी हमारे से बात कर रहे थे, भाजपा एमएलए। आपकी इस पर क्या राय है? अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया। बीएन हायर सेकेंडरी स्कूल जो कि सुजवा रोड जम्मू में स्थित है, अब इसमें 2025 और 26 की बैचेस की एडमिशन शुरू हो चुकी है। अगर फैसिलिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट स्ट्रीम, हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, डेडिकेटेड फैकल्टी, नॉमिनल फी स्ट्रक्चर, फी कंसेशन फॉर सिबलिंग्स एंड सिंगल गर्ल चाइल्ड। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो स्मार्ट क्लासरूम्स, कंप्यूटर लैब्स, 24/7 सीसीटीवी सर्विलेंस, स्पेशियस प्लेग्राउंड और हॉल, लाइब्रेरी फैसिलिटी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ साथ हिंदी, उर्दू, दीनिया टीचिंग भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आप लोग भी अपने बच्चों की एडमिशन यहाँ पे कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। Myself, Asiya Shubir Wande, Principal BN Higher Secondary School, Sujwan, Jammu. This school was established 22 years ago Under the chairmanship of
इंजीनियर अब्दुल गनी कोली। Good morning to all of you. My name is Azimul Haq and I am the student of this school from class 12th from art stream and also I am the president of the school. मैं यहाँ पर प्राइमरी से एजुकेशन जो है वो लेता आ रहा हूँ। Hello, myself Ulfat Jahan. I study in class 10th A. I have been studying here from nursery class. I gain a lot of knowledge here because all the teachers are very cooperative, efficient and dedicated here. We have well furnished labs for practical and auditorium hall for cultural functions. और न्यू कमिंग सेशन में हमने हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी अब बच्चों के लिए 6 से लेकर 12 तक हम गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज़ जो है वो भी हम अवेलेबल कर रहे हैं। मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप स्कूल में ज़रूर विज़िट करें। न्यू कमिंग जो हमारा एडमिशन का जो सेशन आएगा आप ज़रूर आएँ। हर बच्चे का राइट है एजुकेशन लेना और वो एजुकेशन का राइट BN हायर सेकेंडरी स्कूल आपको प्रोवाइड करेगा। At BN School, we offer quality education with a reasonable fee structure, making it affordable even for our weaker sections.